जीन बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि हाइपर रियलिटी का आर्ट पर, कला पर ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि कला जो कि पहले से रियल की इमेज बनाने पे फोकस थी, रियल की कॉपी करने पे फोकस थी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वीरों के युद्ध गीत गाए जाते हैं, वीरों के नृत्य करके दिखाए जाते थे। तो ऐसे वीर रहे थे, उनकी एक्टिंग हम स्टेज पे दिखाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रामायण को देखें हम, एक गाथा है ज़बरदस्त श्री राम की महानता की, उसको गाया जाता था रामायण के माध्यम से, नौटंकी करके दिखाया जाता था, आपको मोटिवेट किया जाता था। परंतु हाइपर रियलिटी करके रही। हाइपर रियलिटी में अगर हम देखें तो रामायण में जो पात्र हैं जब वो डिजिटली क्रिएट होते हैं और फिर हम उनको देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हाल ही में एक हनुमान की फिर से डिज़नी हॉटस्टार पे सीरीज़ आई है। जब वो हनुमान को उसमें हम देखते हैं तो वो हनुमान जो टीवी पे हमने रामायण देखी उससे ज़्यादा अलग है। टीवी की रामायण के पात्र असली थे, एटलीस्ट लोग असली थे, कर वो एक्टिंग कर रहे थे। जो एक मान्यता है भारतीय समाज की, महाभारत में भी यही था, जो पात्र थे वो एटलीस्ट रियल थे, जीवंत थे, और वो एक्टिंग कर रहे थे महाभारत के उस महाग्रंथ की। पर जब अब एनिमेशन आएगा महाभारत का और हनुमान जी का जैसे एनिमेशन चला है डिज्नी हॉटस्टार पर, तो वो हनुमान की जो एक इमेज थी, हनुमान का जो एक पात्र था, उसको एक अपने आप में ही एक नई सेकंड लेवल की लाइफ दे रहे हैं, एक नई तरह की हाइपर रियलिटी पैदा कर रहे हैं। अब हनुमान डिजिटली जीवित हो गए हैं और वो आइकन जो उसके वाक्य उसमें आएंगे, जो उसके डायलॉग उसमें आएंगे, जो उनका एक्टिविटी उसमें आएगी, जो उनकी उनकी फिजिक उसमें आएगी अब, और जो कॉन्टेक्स्ट उनका आएगा उसको अब उठा उठा करके उसके मीम बना बना करके वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लोग यूज़ करेंगे। जिस कॉन्टेक्स्ट में वो नाटक बना भी होगा डिजिटली भी, उससे भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ यूज़ की जा सकेगी मीम्स के रूप में। तो ये एक तरह की हाइपर रियलिटी को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से अगर देखें तो पैंडा हमेशा से चाइना का एक प्रतीक रहा है, वर्ल्ड वाइड फंड भी का भी प्रतीक है। एक सौम्य जानवर है, विशालकाय होने के बावजूद एक मतलब शाकाहारी जंतु है। तो उसको लेकर के जो कुंग फू पैंडा, जो मतलब एक सीरीज बनी है, एक ऐसी इमेज पैदा कर दी है जिसमें कि पैंडा का चित्र जो कि अपने आप में एक सिंबल है कल्चर का, एक सोच का, उसको भी फर्दर रीडिफाइन कर दिया गया है चाइनीज़ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, चाइनीज़ कल्चरल वैल्यू और ट्रेडिशन के हिसाब से। तो अपने आप में कुंग फू पांडा एक ब्रांड बन गई है, मतलब वो हाइपर रियलिटी का पार्ट बन गया है। तो ये बात जीन बॉर्डल कहते हैं। इसी तरह से चाहे फिर हम रिपंजल की स्टोरी की बात करें या स्नो वाइट की बात करें, और इसी तरह के मतलब जितने भी हमारी जो लेजेंड्स हैं, या कोई ऐसी मतलब हिस्टोरिकल सीरीज़ हैं जिसको हम अब डिजिटाइज कर रहे हैं, तो उस वो मतलब फर्स्ट तो पहले नौटंकी होती थी, रियलिटी की दिखाई जाती थी ताकि लोग उससे प्रेरित हों। अब उस नौटंकी पर भी जो पात्र हैं उनको फर्दर डिजिटाइज करके उनको सेकंड लेवल पर वो अपनी ही नई सीरीज शुरू कर सकते हैं उससे। तो मतलब आर्ट जो कि पहले आर्ट पे बनता, रियलिटी पे बनता था, अब जो आर्ट बना है उस पर भी फर्दर मतलब आर्ट फोकस कर रहा है, मतलब आर्ट आर्ट पर ही फोकस कर रहा है, ना कि रियलिटी पे करने की बजाय। तो ये अपने आप में एक नई हाइपर रियलिटी है, और ये बेसिकली हाइपर रियलिटी का जो आर्ट पर इम्पैक्ट पड़ा है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है, कल्चर पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और इसको समझने में जीन बॉर्डल साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक उदाहरण और दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई मूवीज़ में जो मोटिवेशनल सीन होते हैं उनको वहाँ से उठा करके मीम बना करके जो है फिर वायरल किया जाता है, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो पेश हो जाते हैं, और उससे कई तरह की मैस्कुलिनिटी, क्रांति, मोटिवेशन के रूप में उसको यूज किया जाता है, और लोग उनको फिर अपने हिसाब से उनको उन रियलिटीज़ को देखते हैं, उन हाइपर रियलिटीज़ को देखते हैं।
तो इस तरह के परिवर्तन पर जीन बॉड्रिल ने संकेत दिया था अपनी हाइपर रियलिटी में। धन्यवाद।